कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ईडी और ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ प्रेशर में काम हो रहा है और इस तरह से केवल तंग करने के लिए काम किया जाता है और अपने राजनीतिक, खास तौर से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ये सरकार अपनी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में इतने गलत ढंग से केस बनाए गए और इतना समय पब्लिक में भी खराब होता है और लोगों के रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं ये। लेकिन हम विश्वास करते हैं अपने जुडिशियल सिस्टम पर और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इनसे सीख लेते हुए ये जो जितनी भी ये सेंट्रल एजेंसीज हैं ये फिर ढंग से काम करें। चौपाल कार्यक्रम छिड़ा है तो अब मनरेगा जो मजदूर हैं उनसे मिल रहे हैं, ग्रामीण से मिल रहे हैं, ऐसा है जी हाँ। हम मजदूरों से भी और जो इसे चला रहे हैं जैसे सरपंच साहिबान हैं या दूसरे हमारे लोग हैं उन सब से बातचीत करते हुए हम ये देख रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं कि मनरेगा के साथ जो खिलवाड़ हुआ उससे कैसे नुकसान, लोगों में भारी रोष है कि कैसे नुकसान हो रहा है। जहाँ एक और लोगों का जो अधिकार था काम करने का, अपने हाथ से मेहनत करके मजदूरी करके जो काम भी होता था गांव का और मजदूरी भी मिलती थी और भारत सरकार की गारंटी भी थी, सारा पैसा भारत सरकार देती थी। आज वो सारी चीजें खत्म कर दी और केवल नाम पर आकर अटक गए। भाजपा गरीब के अधिकारों के बारे में कभी ना गंभीर थी और ना है और ना होगी। केवल वो ये चाहते हैं कि हम उनके हाथ में कटोरा रखें और ये कहते रहें कि हम इतना राशन दे रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस नाम से ज्यादा दुखी है बदलने से, हाँ, अमेंडमेंट से। ये इस चीज को ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस ने कहा है कि नाम की बात नहीं है और लोगों में भी यही बात है कि प्रारूप की बात है, प्रारूप जो बदला है, केवल नाम की बात नहीं है। और ये जान के, क्योंकि बाकी सारी बातें हैं उनको छुपाने के लिए ये कह देते हैं कि नाम से आपत्ति। नाम किससे आपत्ति? कम से कम हम तो कह सकते हैं अपने यहाँ, हमारी तो संस्कृति ये रही है, हम तो सुबह उठ के राम राम ही करते हैं, उसे आपत्ति हो सकती है क्या? लेकिन महात्मा गांधी के नाम को बदलकर आपने इसका पूरा प्रारूप भी बदला है, बात उसकी है। राहुल जी चिंतन सदन को प्रेसिडेंट से मुझे क्या रहा उसमें? वैसे बेहतर होगा आप हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरविंद शर्मा जी से बातचीत करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये 10 दिन वहां पर रहे और बहुत ही गंभीरता से ट्रेनिंग कैंप हुआ। 2 राज्यों के हमारे जिला अध्यक्ष थे, उत्तराखंड हरियाणा दोनों के, बहुत अच्छी तरह से हुआ। मैं खुद वहां पे कई दिन मैंने बीच में देखा इनका कार्य। सबने बड़े अच्छे से ध्यान से पार्टी के बारे में आपस में जो बातचीत भी की, एक दूसरे से सीखा। और हमारे अध्यक्ष जी अरविंद शर्मा जी फतेहाबाद के अध्यक्ष तो अनुभवी भी हैं, इन्होंने तो एनएसयूआई से शुरू की हुई है अपनी राजनीति, तो इन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने भी किए। इससे पार्टी को मजबूती मिली और वहां से जो सीख ली, और राहुल जी खुद आए वहां, पूरा दिन इनके साथ लगाया और बहुत सी बातें जो इनके और उनके बीच की थी, एक दूसरे से बातचीत की, बड़ी फ्रैंक ढंग से बातचीत की, इनके परिवारों से मिले राहुल जी, उनसे भी बात की। तो एक नई ऊर्जा लेकर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग नई ऊर्जा लेकर आए हैं और आगे जमीन पर हम बूथ लेवल तक पार्टी को और ज्यादा ऊर्जा भी देंगे, मजबूती देंगे और लोगों को जोड़ेंगे और पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। नियर फ्यूचर में राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में आने जा रहा है, तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस जीतेगी, अपनी सीट जीतेगी कांग्रेस।